लाहौर का बस स्टेशन, लोगों की चीखो पुकार, गाड़ियों की आवाजें और मुसाफिरों का शोर, ये सब कुछ रोजाना की तरह मामूल पर था। उन्हीं चेहरों के दरमियान एक चेहरा और भी था, धंधला सा, जिस पर गुर्बत के साए गहरे थे और जिंदगी की थकन वाज़ेह। उसका नाम बशीर था, एक फकीर जो रोज इसी बस स्टेशन पर बैठकर लोगों से खैरात मांगता था। 12 साल से बशीर का यही मामूल था। फट्टे पुराने कपड़े, एक पुरानी चादर और हाथ में एक टूटी हुई प्याली। कोई 10 रुपए देता, कोई झड़क कर आगे बढ़ जाता। कुछ लोग तरस खाते, कुछ हकारत से देखते, मगर बशीर ने हार नहीं मानी। उसे सिर्फ इतना यकीन था कि रब की रहमत कभी बंदे पर देर से आती है, मगर खाली हाथ नहीं लौटाती। एक दिन की बात है, जब सूरज अभी मुकम्मल तुलुआ नहीं हुआ था और फजा में खनकी बाकी थी। बशीर एक बेंच पर बैठा अपनी प्याली थामे सोचों में गुम था। तब एक नौजवान साफ सुथरा लिबास पहने बैग थामे उसके पास आकर बैठा। वो शायद किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। नौजवान ने बशीर की तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, बाबा जी, कितने सालों से यहां बैठे हो? बशीर ने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, बेटा 12 साल हो गए। वक्त भी बदलता है और लोग भी, पर मेरी हालत वही की वही है। नौजवान ने संजीदगी से पूछा, बाबा जी, कभी सोचा कि यह हालत क्यों नहीं बदली? बशीर ने शाने अचकाए, क्या फर्क पड़ता है, किस्मत ही खराब है। नौजवान ने प्याली की तरफ देखा और कहा, बाबा जी, अगर मैं कहूं कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है तो यकीन करोगे? बशीर हंस पड़ा, कैसे? मैं एक फकीर हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं। नौजवान ने गहरी नजर से देखा और बोला, बस यही सोच है जो आपको फकीर बनाए रखती है। अगर आप अपनी सोच बदल लें तो किस्मत भी बदल जाएगी। ये अल्फाज बशीर के दिल हैं। मैं उतर गए। बरसों बाद किसी ने उससे ऐसे बात की थी जैसे वो एक इंसान हो, सिर्फ एक सवाल ही नहीं। इस दिन के बाद बशीर ने सोचना शुरू किया। हर दिन जब वो बस स्टेशन आता, वो अपने अंदर ये सवाल लेकर बैठता, क्या वाकई में अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? चंद दिन बाद उसने एक कदम उठाया। उसने मांगने की बजाय बस स्टेशन पर आने वालों की मदद करना शुरू की। किसी का बैग थाम लेता, किसी के लिए पानी का बंदोबस्त करता, किसी को सीढ़ियों तक पहुंचाता। लोग हैरान हुए, कुछ ने शाबाश दी और चंद ने उसे चंद रुपए उसी नीयत से दिए कि वो मेहनत कर रहा है। वक्त के साथ बशीर की पहचान बदलने लगी। अब वो फकीर नहीं, बल्कि बाबा जी मददगार के नाम से जाना जाने लगा। एक दिन इसी नौजवान ने दोबारा बस स्टेशन का रुख किया। उसने बशीर को देखा तो हैरान रह गया। बशीर अब साफ लिबास पहने था, चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो लोगों की मदद में मसरूफ था। नौजवान ने पूछा, बाबा जी, ये सब कैसे हुआ? बशीर ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, तुमने जो अल्फाज कहे थे वो मेरे अंदर उतर गए। मैंने सोचा, अगर मैं अपनी सोच बदलूं तो क्या मेरी दुनिया बदल सकती है? और सच कहूं, मेरी दुनिया वाकई बदल गई। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, यही तो राज है बाबा जी। जिस दिन हम मान लेते हैं कि हम बेबस हैं, इसी दिन हम वाकई बेबस हो जाते हैं। मगर जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि हमारे अंदर तब्दीली की ताकत है, वो दिन हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अब बशीर ने अपना एक छोटा सा रेहड़ी स्टॉल लगा लिया था, जहां वो चाय और बिस्कुट बेचता था। वो सुबह नमाज के बाद स्टेशन आता, रेहड़ी लगाता और शाम तक रिज़्क़ हलाल कमाता। लोग अब उससे मशवरे लेते और नई राह तलाश करते। कई दूसरे मांगने वाले जो पहले बशीर को मजाक समझते थे, अब उससे सीखने आने लगे। वो सब एक ही बात सुनकर जाते, सोच बदलें, जिंदगी खुद बदल जाएगी।